धर्म की जय हो और अधर्म का, अरे बोलो ना, अधर्म का। और प्राणियों में कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। विश्व का कल्याण हो और इसलिए गो को हमने माता के रूप में माना। 33 करोड़ देवताओं का वास गो माता में हमने माना। आप देखिए कितनी अद्भुत है हमारी संस्कृति। कोई आलोचना कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है कि गाय के लिए एम्बुलेंस आ रही है। अरे मेरे आलोचना करने वाले मित्रों, गो को मां मान के गौ माता को हम पूजा करते हैं। और केवल गौ माता नहीं, हमारे यहां जो 10 अवतार हुए हैं उनमें 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तीनों तो पशु के रूप में ही हुए हैं ईश्वर के अवतार। और चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य के रूप में और आधा पशु के रूप में। ये संकेत क्या है? ये यही है कि उनको भी आत्म भाव से देखो। हमारे जितने देवता हैं, जरा आप पुकारो हमारे भगवान विष्णु को तो गरुड़ की सवारी करते हुए आएंगे। लक्ष्मी जी को अगर आप पूजा करके बुलाएंगे तो उलूक की सवारी करती आएगी। और दुष्टों के दलन के लिए दुर्गा मैया का आह्वान करेंगे तो वो शेर की सवारी करते हुए आएगी। गणेश जी का ध्यान करेंगे तो वो मूसक पे विराजते हैं। नर्मदा मैया का ध्यान करेंगे तो वो भूरे मगर की सवारी करती है। ये भाव यही है कि केवल पशु नहीं है, उनमें भी ईश्वर का भाव है। इसलिए उनको भी आत्म भाव से देखो। और इसलिए हम गौ को माता मान के आज नहीं बरसों से पूजते रहे हैं। अरे अपने कृष्ण कन्हैया ने तो जब लोग इंद्र की पूजा करते थे तो विरोध किया। उनका इंद्र की नहीं, वो तो गो भक्त थे, गो सेवक थे, गैयों के चरैया थे, बंसी के बजैया थे। उन्होंने भी कहा जो गोवर्धन पर्वत हमारी गाय को घास देता है, हमको फल देता है, पूजो उस गोवर्धन को। गोवर्धन की पूजा करके कन्हैया ने प्रकृति की पूजा का संदेश हमें दिया है। ऐसी उदार है भारतीय संस्कृति। और गाय हमारी माता है, ये बचपन से हमारे संस्कार है। और जब मैं भी यहां बोल रहा हूं तो कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं। रोज सवेरे पूजा करने के बाद सबसे पहला काम अगर मैं भी करता हूं तो हमारी 2 बच्चियां हैं। एक का नाम है अष्टमी। अष्टमी इसलिए कि दुर्गा अष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ था। और दूसरी का जन्म हुआ धनतेरस के दिन, उसका नाम है धनवंतरी। तो रोज मैं अष्टमी को और धनवंतरी को पहले रोटी खिलाता हूं, उसके बाद खुद नाश्ता करता हूं। ये जीवन में हमने उतारा। और भारत अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं का निर्वाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज सब गो भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, नोट कर लेना, नोट कर लेना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुए जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति का दिग्दर्शन हमारा देश भारत कराएगा विश्व गुरु के रूप में। और उसका एक प्रमुख अंग है प्राणियों में सद्भावना हो। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ये 400 एम्बुलेंस यहां खड़ी है, 400 एम्बुलेंस। इन एम्बुलेंस में सब सुविधाएं हैं। एक पशु चिकित्सक होगा, पैराबेट होगा, सहायक सह चालक होगा, कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962, आप नोट भी कर लें, 1968
621962 ये नंबर है गो एम्बुलेंस की सेवा के लिए। अभी तक एम्बुलेंस नंबर 108 हुआ करती थी। इंसान अगर बीमार होता था तो फोन किया जाता था और एम्बुलेंस दरवाजे पे पहुंच जाती है। 108 नंबर मुझे अच्छी तरह याद है। मुरलीधर जी, अध्यक्ष जी भी बैठे। हमने पिछले चुनाव में जनता को जब हमने संकल्प पत्र जारी किया था तब ये कहा था कि हम गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करेंगे। आज वो दिन आ गया है बहनों और भाइयों, आज वो दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं होगी, गौ माता के लिए भी होगी और अन्य पशुओं का भी इलाज करना होगा। तो आप 1962 नंबर घुमाएंगे, ये एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी जहां बीमार गौ माता है। क्योंकि मैं जानता हूं गांव में गाय बीमार हो जाए, पशु बीमार हो जाए तो इतनी दूर अस्पताल में कैसे पहुंचे, ये बड़ा संकट था। गाड़ी में लाद के ले जाना एक बड़ी समस्या थी। इसलिए अस्पताल नहीं ले जाएंगी, अस्पताल खुद जहां गौ माता बीमार होगी वहां चलता फिरता अस्पताल पहुंच जाएगा। ये अद्भुत पहल है सचमुच में, जिसका आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज ये 400 एम्बुलेंस एक साथ हर एक ब्लॉक के लिए, एक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस रहेगी। अगर गौशाला से फोन होगा तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। अगर गांव में किसी किसान के घर से या गोपालक के घर से भी फोन होगा तो तत्काल एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और इलाज करने का काम करेगी। इस अद्भुत पहल के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको चलाएंगे। लेकिन इस अवसर पर मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं। जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में गुलशन बावरा जी ने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है, काम किया है। देखिए, गाय अगर बचाना है तो समाज का सहयोग आवश्यक है। एक दुर्भाग्य था कि जब तक बैलों से खेती होती थी, बैलों को हम संभाल कर रखते थे, उनके लिए जमीनें हमने पड़ती छोड़ी थी, उनके लिए घास होता था। लेकिन धीरे धीरे सारी पड़त भूमि समाप्त हो गई, उनकी जगह खेत बन गए, ट्रैक्टर आ गए, मैकेनाइजेशन हो गया, तो बैल का क्या करेंगे। और कई जगह बैल का जब कोई काम ही नहीं है तो मारो लठ और छोड़ दो सड़क पे, जहां जाना हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ये दृष्टिकोण बदलने का हमको काम करना पड़ेगा। केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज को भी जुटना पड़ेगा। और मैं प्रणाम करता हूं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर। ये वो ही लोग हैं समाज के जो गौ सेवा के लिए जुटे हैं, जो गौ सेवा के लिए आए हैं। क्योंकि हम सबके बिना काम नहीं चलेगा, एक हमको व्यवहारिक बनना पड़ेगा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमने गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हमने किया है। हमने ये भी तय किया है कि अगर कोई गौ हत्या का पाप करेगा तो सीधे उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बना दिया है। गोवंश पर पूर्ण प्रतिबंध और परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कारावास। लेकिन हम एक चीज और आज तय करेंगे कि गौ का अवैध परिवहन होता है, अवैध परिवहन होता है तो वो वाहन से होता है। इसलिए हम एक नया कानून और बनाएंगे कि अवैध परिवहन करते हुए, देखो 2 परिवहन होते हैं। एक, अगर कोई ईमानदारी से गाय खरीद के लाया और वो दूसरे स्थान पे ले जाना चाहता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना अभी हमने बनाई। जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके लिए गाय जरूरी है। और गाय जरूरी है तो क्योंकि गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, उसी से घनामृत बनना है, उसी से जीवामृत बनना है। लेकिन गाय को पालने के लिए ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको 900 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए, ताकि वो गाय रख सके और गाय का पालन कर सके। ये काम अभी ऐसे 22,000 किसानों को
इसी महीने में हम 900 रुपया की किस्त जारी कर रहे हैं। प्रति माह 900 रुपया हम देंगे ताकि गौ सेवा के काम, गाय के गोबर से सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। जबलपुर में तेजी से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि सितंबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। गाय के गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी। सीएनजी मतलब गैस, जिस पर रोटी भी बनेगी। और जगह जगह हम गोवर्धन प्लांट लगाएंगे, जिससे गोबर खरीदेंगे और गोबर खरीद के उससे हम सीएनजी गैस भी बनाएंगे, जिसका उपयोग अनेकों हैं। आप जानते हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जबलपुर में काम चल रहा है, इंदौर में गोवर्धन प्लांट बना है। जगह जगह अब ऐसे प्लांट हम बढ़ाने का काम करेंगे। आगर में, सालरिया में आप जानते हैं 5000 की संख्या का गो अभयारण्य बनाया है, हमने तय किया है। मैं गो सेवकों से भी कहना चाहता हूं, ये सरकारी तंत्र गो सेवा का, गाय की गौशाला को चलाने का काम बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर सकता और इसलिए जरूरी है कि समाज से भी आगे आए। अब आगर की गौशाला को हमने एक प्रतिष्ठित गौशाला चलाने वाली संस्था को दिया है। उनको पैसे हम संस्था को देते हैं, सरकारी कर्मचारी की बजाय संस्था के लोग गौशाला चला रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक गौशाला चल रही है। रीवा जिले में आपको मैं बताना चाहता हूं, वसावन मामा 51 एकड़ क्षेत्र में गोवंश और वन विहार विकसित करने का काम किया है। ये प्रयास है, लेकिन ऐसे अनेकों प्रयास हमको और करने पड़ेंगे। अधूरी पड़ी गौशालाएं तेजी से पूरी की जाएंगी और उनमें हमारी कोशिश रहेगी कि यथासंभव समाज सेवियों के माध्यम से ही वो गौशाला चले। आपने जो और भी सुझाव सोचे दिए हैं, कुछ सुझाव मेरे पास और भी आए हैं, हम उनका भी परीक्षण करेंगे। जैसे एक सुझाव आया है, गौशालाओं को काजी हाउस का दर्जा। थोड़ा इस पे हम विचार करके, इसके प्लस माइनस देख के, वैधानिक स्थिति भी देख के इस पर हम फैसला करेंगे। गोवंश की गणना होनी चाहिए, तो वो गणना निश्चित तौर पर करेंगे। और एक गौशालाओं के प्रबंधन और गौशाला से संबंधित समस्याओं के लिए कोई एक डेडिकेटेड अधिकारी जिले में होना चाहिए, क्योंकि सब देखते हैं तो कोई नहीं देखता। और इसलिए अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी जिले की गौशालाओं के प्रबंधन के लिए और जो समस्या आती है उनके समाधानों के लिए अलग से नियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि हमारे गौ सेवक भी अगर संवाद और संपर्क करना हो तो उससे संपर्क करें। उसका नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा प्रारंभ हुआ है। मैं शिवराज सिंह चौहान गोपालक भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन पर्यंत गोपालन एवं गो रक्षा का पुनीत कार्य करता रहूंगा तथा गौशालाओं के संचालन में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करूंगा। मैं गो संरक्षण हेतु प्रतिदिन भोजन करने के पूर्व गो माता का स्मरण करते हुए गोग्रास अथवा उसके समतुल्य राशि निकालकर गो सेवा हेतु देने का संकल्प लेता हूं तथा इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों व इष्ट मित्रों के साथ समाज को भी प्रेरित करूंगा। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का